सबको एक्साइट करके फिर वो लेवल पे जाके एक लेवल पे तो सभी लोग को ऐसा लगा कि एकदम नहीं भाई वैली पे जा रहा है, और जो स्पीड में ऊपर उठाया है और जो सरप्राइज दिया है, इतना जबरदस्त सरप्राइज जो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और सरप्राइज पे सरप्राइज दिए। वहां से लास्ट जो सरप्राइज था अपना, उसकी बात करेंगे तो अपने को मालूम है फीफा वर्ल्ड कप। अरे फीफा वर्ल्ड कप का अपन स्पॉन्सर है, वो बहुत बड़ी चीज है, सबको मालूम है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट एंड बिगेस्ट, मतलब जितने मेजर डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर चलता ही है फुटबॉल, एंड एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर दैट फीफा इवेंट। और उसका स्पॉन्सर बोला तो हमारे लिए चीज आसान किया है। मैं बताऊंगा कि वैल्यू हम लोग अभी, एज सर का कॉन्फिडेंस इतना इसीलिए है क्योंकि अब वक्त नहीं है वैल्यू बनाने का, हम वैल्यू बना चुके हैं। तभी तो बात होता था वैल्यू, अगर तभी वैल्यू और एप्पल्स की बात नहीं किया जाता, अगर वैल्यू के साथ एप्पल्स की बात नहीं किया जाता, तो थोड़ा इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट वो सब नहीं आता। लेकिन अभी जो लॉबी पे हमको लाके खड़ा किया है, जो प्लेटफॉर्म में हमको लाके ऊपर खड़ा किया है, उसमें क्या क्या है, इतना वैल्यूएबल हो गया है कि इसीलिए उनका इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई ये डन डील है। लेकिन मैं अगेन ये बात 2 ढाई 3 साल पहले पीछे इसलिए ले जाता हूं क्योंकि तभी जब भी मीटिंग होता था फिर ये वैल्यू वैल्यू करता था। तो जब प्रैक्टिकल आदमी एक बार सोचता है, थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग सोचते हैं, तभी हम लोग जब लोगों को बोलता था नहीं अपन वैल्यू वाला बनाएंगे, तो कोई भी प्रोडक्ट का बात करता है तो बोलता है एक प्रोडक्ट तो बताओ, एक तुम्हारे पास क्या है, तुम आईटी कंपनी क्या है, अभी तो पैदा हुआ है तुम लोग, एक प्रोडक्ट का डेमो तो बताओ। ये सारी बातें होती थी, लेकिन तभी हमको भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता था। लेकिन एक चीज एज सर के माइंड में था, वो जो सोचते हैं वो बनाते हैं। और उस टाइम पे बोला था कि बॉस ऐसा वो कनेक्ट बनेगा और ऐसे लोगों को ऐसा ऐसा, एग्जैक्टली वैसा ही प्रोड्यूस कर डाला। मतलब वो जो बोलते हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन वो जो इम्पॉसिबल चीज लगता है, जब भी हमको भी थोड़ा थोड़ा डाउट आता है, लेकिन उनके माइंड में डाउट नहीं है और उन्होंने जिद नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको पकड़ के रखा, तो हमको वो वैल्यू वहां तक लाया। अभी प्राउडली हम लोग क्या क्या किए, मतलब चलो हैदराबाद में ऑफिस लिया तो कोई भी ले सकता हो, ऐसा है वैसा है। उसके बाद बुर्ज खलीफा गया, उधर ऑफिस लिया तो बोलता हाँ भाई, तभी बहुत लोगों का घंटी बजा और बहुत थोड़ा सीरियस ऑन पैसिव में जो नहीं थे वो सीरियस होने लगा, और उनको मालूम पड़ा कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, जो भी ये इतना बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है, ये कुछ धमाका होने वाला है, इट इज डिफरेंट। अभी तो फीफा अनाउंस करने पे इतना खुशी था सबको, धमाल, ऐसा एक्साइटमेंट लेवल था। उसके बाद उन्होंने जो बॉम्ब फोड़ा है, मतलब मैं ओपनली बात कर सकता हूं कि वो बोला कि दिस इज जस्ट एन एपिटाइजर, मतलब ये तो खाली शुरुआत में तुमको नाश्ते में दे दिया भाई चाय के साथ बिस्कुट, वो है ये। और अभी वो इवेंट से पहला जो अनाउंसमेंट होगा, दैट विल बी मच बिगर देन बुर्ज खलीफा, ये बॉम्ब बोलता है। मतलब अगर वो बोल रहा है ये बुर्ज खलीफा का जो अनाउंसमेंट था उससे भी बड़ा चीज हम लोग आपको देने वाला है। कब? मोस्ट प्रोबेबली, पकड़ के मत बैठना, बोलने वाला था न्यूज क्या है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज व्हेन इट इज बिफोर द वर्ल्ड कप। तो आप समझो कि कितना ये सितंबर के महीने में कितना धमाल धपा ढप हुआ है। और उसमें से बीच में एक ग्रीन एप्पल का बहुत फ्रेश स्मेल आने लगा सबको, और सब लोग एक्साइटेड है। मुझे तो एक फोन आया था आज, बोलता है सर मार्केट में मैं भी फ्रूट लेने जाता हूं तो मेरा नजर सिर्फ एप्पल पे गिरता है, वो भी हरा वाला मैं ढूंढता हूँ। मैं बोला हरा वाला, बोलता है फोटो में मेरे को इमेजिन होता है कि ग्रीन एप्पल है। ये कॉन्सेप्ट भी इतना जबरदस्त किया, और ये सारा करने के बाद माइंड को कंडीशन करना, लोगों को, फाउंडर्स को लेवल पे लाना, लोगों का इंटरनल थिंकिंग चेंज करना, और लोगों को ये जताना कि बहुत सीरियसली वी आर लिफ्टिंग द कम्युनिटी एंड वी आर गोइंग टू हेल्प द कम्युनिटी। और आप लोग हेल्प करोगे और आप ऑटोमेटिक हेल्प करोगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, परिवर्तन लाया। कहां पर परिवर्तन? कहां पर? अपने दिल में। और दिल में जो परिवर्तन लाया, उसके बाद जितना भी एप्पल आएगा तो एप्पल खाएगा जरूर, लेकिन बांटने को नहीं भूलेगा। ये एज सर को कॉन्फिडेंट है, और मैं एज सर को मानता हूं ये बात को, बिकॉज ही हैज रियली चेंज्ड इंटरनली मेनी पीपल। मतलब मेरा भी एस्पेक्ट काफी चेंज हुआ, और मुझे मालूम मेरे आमने सामने, मेरे ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह चेंज हुआ है, एंड दैट इज अ वेरी बिग डील। मैं वैल्यू पे बात करूंगा क्योंकि मैंने टॉपिक आज लिया है वैल्यू इज मैग्नेट, तो उस पर अपन प्रैक्टिकल बात करेंगे कि वैल्यू इज मैग्नेट क्यों बोला और कैसे है। पहले अपन वैल्यू पे इतना फोकस करने का, तभी एग्जांपल में मैं समझ गया कि कुछ भी इनोवेशन होता है, जो भी इनोवेशन होता है, उसमें अगर आदमी वैल्यू नहीं देता है तो वो बिजनेस सक्सेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात, ये एग्जाम्पल समझो ओला का लिया या ओयो का लिया या कोई भी एक स्टार्टअप का लेता हूं, तो वहां पे सबसे बड़ा चीज बीच में है वो वैल्यू ही है।
मैं बताऊंगा क्यों वैल्यू, क्योंकि वो आने से ड्राइवर को वैल्यू मिला, कस्टमर को वैल्यू मिला, ओनर को वैल्यू मिला। मतलब क्या, मतलब अगर मैं ओला का गाड़ी का ओनर हूं, मैंने ड्राइवर को दिया है चलाने को, तो मेरे को उससे रिटर्न्स अच्छे आने लगे। अगर मैं कोई ट्रैवल एजेंसी में लगा था तो मेरे को इतना नहीं आता था, और ड्राइवर जो 10-12 हजार कमाता था वो 18-20-25 हजार कमाने लगा, तो उसका भी वैल्यू बढ़ गया। और कस्टमर जो 500-600 रुपया देता था वो भी नॉन एसी के लिए, वो जो ट्रैवल करने का है, वो अभी 300 में आने लगा, यानी तीनों को वैल्यू मिल गया। उसके बाद भी बिजनेस बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि पूछो मत। मतलब ये वैल्यू का एग्जाम्पल दिया, व्हाट ही गेव। अगर वो अग्रवाल जी ने क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दिया, सारे को सारे, एवरीबॉडी इज हैप्पी, इसीलिए वो पनपा। हमारे पास उससे पावरफुल चीज है, मैं इसलिए जोर से बोल रहा हूं। क्यों? इमेजिन करो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ओयो है, ओला का एग्जांपल देता हूं, आपके दिमाग में जाएगा। अगर आप जब जब ओला में बैठेंगे, आपको तो सस्ता मिला ही है कंपेयर टू दूसरा टूरिस्ट का कार, या ट्रैवल एजेंसी को जाके बोलता था, फिर ट्रैवल एजेंसी से बुक करता था हम लोग, वो महंगा पड़ता था, इधर सस्ता पड़ता है। और इधर क्या है, एक खाली बटन दबाने का है फोन पे, घर के नीचे एसी गाड़ी आता है। ये वैल्यू दिया है, और सस्ते में भी आता है, तो क्यों नहीं लेगा? अगर सस्ता भी है, अच्छा भी है, एसी भी है प्रोडक्ट, नहीं तो नॉर्मल मेरे को नॉन एसी में जाना पड़ता था, रास्ते पे जाके उन लोग को मस्का मारना पड़ता था, या ट्रैवल एजेंसी को बोलता तो महंगा पड़ता था। इधर सारे चीज में हमको वैल्यू भी मिला और कॉस्ट भी लो मिला। इमेजिन करो, अगर आप हर बार ओला यूज करते हो, और ओला यूज करके आपको मजा आया, इसलिए आप 10 लोगों को बोला, वो 10 लोग ने और 10 को बोला, 100 हो गया, 100 ने 10 को बोला, और ये नेटवर्क हो गया हमारा। और जब जब कोई भी ओला यूज करेगा तो आप पैसे बनाने लगोगे। ऐसा